Good morning, everyone. So, in chapter 6, linear equations. Okay, Hardik. So, in chapter 6, linear equations, in exercise 6.3, we have done till question number 11. And after that, we did question number 14. So, four questions are left now 12, 13, 15, and 16 that we will cover today. Okay. So, what is question 12? Sunil's father is three times as old as Sunil. After 10 years his age will be twice the age of his son. Find their present ages. So सुनील और उसके फादर की एजेस जो हैं उनमें आपको रिलेशन गिवन है. क्या रिलेशन गिवन है? सुनील्स फादर इज थ्री टाइम्स एज ओल्ड एज सुनील. मतलब सुनील की जो एज है उसकी थ्री टाइम्स एज किसकी है? उसके फादर की. थ्री टाइम्स का मतलब कितना होता है? मल्टीप्लाई बाय थ्री. ओके. सो लेट सुनील्स प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज के बारे में बात कर रहे हैं. मतलब आज जो उसकी एज है इज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स. मैंने सुनील की प्रेजेंट एज अज्यूम कर ली एक्स ईयर्स. ठीक है. सो सुनील्स फादर्स प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी? क्या रिलेशन गिवन है? सुनील के फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स? 3x ईयर्स. यस, वेरी गुड नमिता. इट विल बी 3x ईयर्स. वाई? क्योंकि आपको ये गिवन है कि सुनील के फादर की जो एज है वो सुनील की एज की थ्री टाइम्स है. तो x का थ्री टाइम्स कितना होगा? 3x. सिंपल. ठीक है. तो दीज आर प्रेजेंट एजेस ऑफ सुनील एंड हिज फादर. ओके. नाउ वो क्या कह रहा है? आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल के बाद, हिज एज यानी उसके फादर की एज विल बी ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. सुनील की एज की टू टाइम्स हो जाएगी. ठीक है. सो आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद हम उनकी एजेस फाइंड करेंगे अब कि सुनील और उसके फादर की एज 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी. सुनील्स एज, सुनील की एज कितनी होगी? सुनील की प्रेजेंट एज है एक्स. ओके. तो आफ्टर 10 ईयर्स कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 10. यस, वेरी गुड. ठीक है. आज अगर आपकी एज 12 है तो 10 ईयर्स के बाद कितनी होगी? 22 होगी. कैसे होगी 22? क्योंकि आज जो आपकी एज है 12 उसमें आपने 10 ऐड कर दिया. ठीक है. प्रेजेंट एज में क्या ऐड कर दिया? 10. तो आपको 10 ईयर्स के बाद की एज मिल जाएगी. ऐसे ही सुनील की प्रेजेंट एज में मैं अगर 10 ऐड कर दूंगी तो उसकी 10 ईयर्स के बाद की एज मिल जाएगी. और उसी तरीके से उसके फादर की एज क्या हो जाएगी फिर आफ्टर 10 ईयर्स? यस, वेरी गुड. 3x प्लस 10 ईयर्स. क्योंकि उसके फादर की प्रेजेंट एज है 3x तो उसमें 10 ऐड कर देंगे तो 10 ईयर्स के बाद की एज मिल जाएगी फादर की. सो फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. उनकी प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. अब आपको ये रिलेशन गिवन है कि 10 ईयर्स के बाद सुनील के फादर की एज सुनील की एज की टू टाइम्स है. तो 10 ईयर्स के बाद की एजेस में रिलेशन गिवन है यानी x प्लस 10 एंड 3x प्लस 10. इन दोनों में एक नया रिलेशन गिवन है. व्हाट इज गिवन? गिवन क्या है आपको? फादर्स एज आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स is equals to twice the age of his son's age. So 2 times 2 multiplied by Sunil's age after 10 years. ठीक है. ट्वाइस दे रखी है ना तो टू टाइम्स होगा यानी टू से मल्टीप्लाई कर देंगे सुनील की एज को जो 10 ईयर्स के बाद है. तो किस तरीके से सॉल्व करोगे? क्या इक्वेशन बन जाएगी? फादर की एज है 10 ईयर्स बाद 3x प्लस 10. 2 मल्टीप्लाई बाय सुनील की एज है 10 ईयर्स बाद x प्लस 10. ठीक है. तो ये इक्वेशन सॉल्व करके वी कैन फाइंड द एजेस ऑफ बोथ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई दिस 2 और ओपन दिस ब्रैकेट. सो 2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बी 2x एंड देन 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 10 इट विल बी 20. यू नो हाउ टू ओपन द ब्रैकेट. यू ऑल शुड नो कि बाहर जो भी नंबर होता है
उसके और ब्रैकेट के बीच में अगर कोई साइन नहीं है या मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो अंदर जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सभी को बाहर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो टू टर्म्स गिवन है आपको, आपको एक टर्म है x और दूसरी है 10। तो पहले आप x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 2x, प्लस साइन इज देयर, एंड देन 10 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20, 2 10 जा 20। नाउ शिफ्टिंग, ये 2x वेरिएबल्स टर्म को एक साइड लिखना है, कांस्टेंट को एक साइड लिखना है। ये 2x जो राइट साइड में है उसे मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, तो ये प्लस से माइनस में चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से ये 10 जो कांस्टेंट आपको गिवन है, मैं इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, तो इसका प्लस साइन भी माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, 3x माइनस 2x ये लाइक टर्म्स है, दोनों ही सेम वेरिएबल पार्ट है। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, x जो वेरिएबल पार्ट है इट विल बी रिटन एज इट इज, और कांस्टेंट को सॉल्व करना है। कांस्टेंट्स क्या गिवन है, 3 माइनस 2, 3 minus 2 is 1, you know, no need to write 1, 1 into x will be x simple, and 20 minus 10 is 10. So variable x की वैल्यू आ गई 10। वो बोल रहा है कि आपको सुनील और उसके फादर की प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है। Hence प्रेजेंट एज ऑफ सुनील, सुनील की प्रेजेंट एज हमने क्या एज्यूम की थी, x ईयर्स, और x की वैल्यू कितनी आ गई 10। सो सुनील की प्रेजेंट एज हो जाएगी 10 ईयर्स। देन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, सुनील के फादर की प्रेजेंट एज हमने मानी थी 3x। यस, 3x years means 3 into 10 and it is 30 years। x की वैल्यू 10 है तो 10 x की वैल्यू पुट की है मैंने, तो सुनील और उसके फादर की प्रेजेंट एजेस हमने फाइंड कर लिए। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करेंगे। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज क्वेश्चन 13? Sum of the ages of father and his son is 60 years। फादर और उसके सन का एजेस का सम, उनकी जो एजेस हैं उनका एडिशन 60 दिया हुआ है, और वो एजेस कैसी हैं, प्रेजेंट एजेस है, ना तो पास्ट एज है कोई, ना ही फ्यूचर एज है। ठीक है, इस जो स्टेटमेंट है इसमें कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब सिंपल हमको प्रेजेंट एज दी हुई है, दी नहीं हुई है, रिलेशन दिया हुआ है कि सन और फादर की जो प्रेजेंट एजेस हैं दोनों का सम 60 ईयर्स है। ठीक है, सो आफ्टर 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के बाद क्या होगा, जो फादर की एज है वो सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। फ्यूचर में आफ्टर 14 ईयर्स, जैसे इस क्वेश्चन में आपको आफ्टर 10 ईयर्स दिया हुआ था रिलेशन की 2 टाइम्स हो गई थी, यहाँ आफ्टर 14 ईयर्स 3 टाइम्स हो जाएगी फादर की एज सन की एज की। ठीक है, सो यू हैव टू फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस आपको फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अज्यूमिंग द एज ऑफ सन। लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, x years, x years, फाइन। अब रिलेशन क्या गिवन है आपको, रिलेशन क्या गिवन है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर, प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितनी मान ली हमने, y ईयर्स मान ली। ठीक है, सो नहीं बेटा 3x नहीं होगी, जो 3x जो रिलेशन आपको गिवन है वो तो फ्यूचर के लिए गिवन है, वो प्रेजेंट एज के लिए गिवन नहीं है, वो आफ्टर 14 ईयर्स जो एज है। अब गिवन क्या है आपको, सन्स प्रेजेंट एज, सन की जो प्रेजेंट एज है और फादर की जो प्रेजेंट एज है उन दोनों का सम कितना गिवन है आपको, 60, यस, इज इक्वल्स टू 60। उन दोनों का सम कितना गिवन है, 60। तो मैं दोनों की वैल्यूज रख रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सन की प्रेजेंट एज है x और फादर की प्रेजेंट एज मैंने मान ली y, सो इट विल बी 60। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस एक्स, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 माइनस एक्स। ठीक है, यानी y जो मैंने फादर की एज मानी थी प्रेजेंट, उसकी वैल्यू आ गई 60 माइनस एक्स। ओके, अब आपको एक और रिलेशन गिवन है, आफ्टर 14 ईयर्स उनकी एजेस फाइंड करेंगे पहले तो, कि 14 ईयर्स के बाद एजेस क्या हो जाएंगी, सन की एज क्या होगी, इट इज जस्ट लाइक एज लास्ट क्वेश्चन जो 12 क्वेश्चन किया है, सन की प्रेजेंट एज है x। ओके, उसमें अगर हम 14 ऐड कर देंगे तो x प्लस 14 ईयर्स
सन की एज हो जाएगी 14 ईयर्स के बाद, ठीक है। उसी तरीके से फादर की एज क्या हो जाएगी आफ्टर 14 ईयर्स, y प्लस 14, ठीक है। और y की वैल्यू क्या आ गई थी 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स प्लस 14, क्या किया मैंने सिर्फ y की वैल्यू पुट की है यहाँ पे, ओके। मैं 14 ईयर्स के बाद सन और फादर की एज फाइंड कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं प्रेजेंट एज में 14 ऐड कर दूं तो मुझे 14 ईयर्स के बाद की एज मिल जाएगी। सन की प्रेजेंट एज है x, तो x में 14 ऐड कर दिया, ओके। ऐसे ही फादर की प्रेजेंट एज है y, तो y में 14 ऐड कर दिया, फाइन। y की वैल्यू हमारे पास आई थी 60 माइनस एक्स सो मैंने y के प्लेस पे लिख दिया 60 माइनस एक्स और प्लस 14 एज इट इज। अब इसको सॉल्व कीजिए, 60 प्लस 14 विल बी व्हाट इट इज 74 माइनस एक्स ईयर्स, ठीक है। 60 प्लस 14 हो गया 74 और माइनस एक्स एज इट इज, ठीक है। तो फादर की एज क्या हो गई 14 ईयर्स के बाद में 74 माइनस एक्स ईयर्स। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 14 ईयर्स के बाद ये दोनों जो एजेस है सन की और फादर की, x प्लस 14 एंड 74 माइनस एक्स, इनमें क्या रिलेशन गिवन है, फादर्स एज आफ्टर 14 ईयर्स, 14 ईयर्स के बाद जो फादर की एज है वो सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ सन्स एज आफ्टर 14 ईयर्स, ठीक है। ये रिलेशन गिवन है ना दोनों में, ये देखिए पीछे, आफ्टर 14 ईयर्स फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ द सन, यानी 14 साल के बाद 14 ईयर्स के बाद इन दोनों की जो एजेस है उनमें ये रिलेशन होगा कि फादर की जो एज है 14 ईयर्स के बाद वो सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। अब हमें बस इनकी वैल्यूज पुट करनी है जो हमने अभी अभी फाइंड किए हैं 14 ईयर्स के बाद इन दोनों की एजेस, ठीक है। फादर्स एज आफ्टर 14 ईयर्स, फादर की जो एज है 14 ईयर्स के बाद वो है 74 माइनस एक्स, फाइन। 3 मल्टीप्लाई बाय, ये तो एज इट इज रहेगा। अब सन्स एज आफ्टर 14 ईयर्स, सन की एज क्या है 14 ईयर्स के बाद एक्स प्लस 14, ओके। अब ये आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो कैसे करोगे 74 माइनस एक्स एज इट इज, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स इज 3x एंड 14 3 जा 42, from here you can find the value of x, okay, so it will be ये 3x जो लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है उसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करूंगी, सो इट विल बी माइनस 3x, ओके। ये 3x जो राइट साइड में था वो मैंने लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, तो इसका प्लस साइन माइनस साइन में चेंज हो गया, और सेकंड वेरिएबल लेफ्ट साइड में ऑलरेडी आपको गिवन है माइनस एक्स, वो एज इट इज आएगा क्योंकि इसकी साइड में चेंज नहीं कर रही हूँ, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में ही मैंने लिखा है, ठीक है। उसी तरीके से ये 74 जो यहाँ प्लस था यहाँ आके माइनस 74 हो जाएगा, और प्लस 42 एज इट इज जो यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, बोथ आर हैविंग सेम साइन, और इंटीजर्स में आप पढ़ चुके हो अगर दो नंबर्स के साइन सेम होते हैं तो यस एडिशन होगा, वेरी गुड नमिता। सो ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 विल बी 4x, इट विल बी 4x, और क्योंकि 3 बड़ा नंबर है और उसके आगे माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस 4x आएगा, क्योंकि आपको पता है कि जो बिगर डिजिट का साइन आता है हमेशा, सो इट विल बी माइनस 4x इज इक्वल्स टू ये देखिए -74 + 42, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों के साइन ऑपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होगा, यस। तो 74 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट विल बी 32, ओके। और 32 भी माइनस का आएगा, वाई, बिकॉज 74 इज ग्रेटर देन 42 और 74 के आगे लगा हुआ है माइनस साइन, तो बिगर डिजिट का साइन आता है इसलिए माइनस साइन लगा है, ठीक है।
तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो -4 है, इंटीजर है ये -4, ये राइट साइड में डिवीजन में चला जाएगा। ओके, एंड 4 8 जा 32, x की वैल्यू कितनी आ गई 8। ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए, तो 8 आ गई x की वैल्यू। सो प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज क्या होगी, जो मैंने x ईयर्स मानी थी, 8 ईयर्स, x की वैल्यू क्या हो गई 8 ईयर्स। उसके बाद प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज क्या आई थी, y ईयर्स मानी थी ना मैंने, और y की वैल्यू कितनी थी 60 माइनस x ईयर्स, y की वैल्यू आ गई थी बाद में 60 माइनस x। अब x की वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे, 60 माइनस x की वैल्यू है 8 एंड 60 माइनस 8 विल बी 52 ईयर्स। ठीक है, तो सन की प्रेजेंट एज आ गई 8 ईयर्स और फादर की प्रेजेंट एज आ गई 52 ईयर्स। ओके, सो व्हाट इज क्वेश्चन 15? 1/3 of a number is 2 more than 1/4 of its successor, find the number। ये पूरा आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है किसी नंबर के लिए, तो वो नंबर आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले लेट द नंबर अज्यूम कर रहे हैं जो हमें फाइंड करना है। ओके, द नंबर बी एक्स, मैंने नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया। ठीक है, सो अब इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो मैं किस तरीके से इक्वेशन में कन्वर्ट करती हूँ स्टेटमेंट को, एक एक वर्ड को मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करते जाओ। 1/3 का मतलब क्या हो गया बेटा, 1/3। ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शंस में आपने ऑफ पढ़ा है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन के साथ ऑफ आ रहा है, इसलिए इस ऑफ का मतलब होगा मल्टीप्लीकेशन। बेटा इट इज फाइन, 1/3 इंटू एक्स और x/3 आर द सेम थिंग्स। ओके, अ नंबर, अभी हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हमारा भी x/3 आएगा। अ नंबर मीन्स द नंबर इज अननोन, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है। और उस नंबर को मैंने x मान लिया, तो इसका मतलब हो गया x। इसका मतलब होता है इक्वल साइन, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, 2 मीन्स द नंबर 2, मोर देन मीन्स प्लस साइन, 1/4 मीन्स 1/4। ओके, ऑफ का मतलब अगेन मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन के साथ आ रहा है। इट्स सक्सेसर, इट्स सक्सेसर मतलब एक्स का सक्सेसर। इट्स सक्सेसर मतलब कि एक्स जो हमने अज्यूम किया है उसका सक्सेसर, और सक्सेसर आप सभी जानते हैं किसी भी नंबर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर मिल जाता है। और क्योंकि मुझे एक्स का सक्सेसर फाइंड करना है तो मैंने एक्स में 1 ऐड कर दिया, तो मुझे एक्स का सक्सेसर मिल गया x+1। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखिए एक साथ। ठीक है, 1/3 इंटू एक्स, ओके, इक्वल 2 प्लस 1/4 मल्टीप्लाई बाय x+1। अब हर एक वर्ड को मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज कर लिया, तो ये इक्वेशन बन गई। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं सिंपल फॉर्म में। ये x जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इट विल बी x/3। ओके, 2 प्लस, अब ये देखिए ये 1/4 जो है अंदर ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पहले इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/4 को x से मल्टीप्लाई करोगे, सो इट विल बी x डिवाइडेड बाय 4, प्लस 1/4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 1/4। ओके, सिंपल ये क्या हो जाएगा 1/4। नाउ ये जो वेरिएबल है x/4 पूरी वेरिएबल टर्म है ना, ये x आ रहा है इसमें, इसे राइट से मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। तो x/3 यहाँ लिखा हुआ है, इसका प्लस साइन जब इसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो माइनस साइन में चेंज हो जाएगा। ओके, 2 राइट साइड में है, उसे राइट साइड में ही लिख रही हूँ मैं, इट इज 2/1 प्लस 1/4।
ये मैंने इसमें डिनोमिनेटर 1 क्यों लगाया है 2 के साथ, क्योंकि मुझे फ्रैक्शंस हैं ये, उसका एलसीएम लेना है। 2 के साथ में 1/4 फ्रैक्शन गिवन है आपको, तो आप एलसीएम लोगे इसके लिए, ठीक है। देखो 3 और 4 का एलसीएम होगा 12, 3 4 जा 12। उसके बाद 3 से 12 को डिवाइड करो, 4 टाइम्स डिवाइड होगा, उस 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, ओके, माइनस साइन इज देयर। 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 3 को x से मल्टीप्लाई करो 3x, फाइन। 1 और 4 का एलसीएम होगा 4, 1 से 4 को डिवाइड करोगे 4 आएगा, और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 8, 4 2 जा 8। 4 से 4 को डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, ठीक है। तो 4x माइनस 3x कितना हो गया, सिंपल x, 4 माइनस 3 इज 1, 1x डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 1 इज 9, इट इज 9/4। ओके, सो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है, ये 12 जो लेफ्ट साइड में डिवीजन में है, राइट साइड में जा करके ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगा। ओके, सो आप जानते हैं फ्रैक्शंस को किस तरीके से कट करते हैं, 4 3 जा 12, सो इट विल बी 9 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 27। तो वेरिएबल x की वैल्यू कितनी आ गई 27। सो द नंबर इज इक्वल्स टू 27, जो अननोन नंबर था जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, इट इज 27। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/10 of a number is 2 less than 1/7 of its predecessor. Now you have to find the same number. क्या चेंजेस हैं लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में? फ्रैक्शंस चेंज दिए हुए हैं आपको, सक्सेसर के प्लेस पे आपको प्रेडिसेसर दिया हुआ है, वहां पे मोर देन वर्ड यूज कर रहे थे, यहाँ पे लेस देन वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट द नंबर बी x, अगेन मैंने नंबर क्या अज्यूम कर लिया, x। आप बेटा कोई सा भी वेरिएबल ले सकते हो, y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। सो व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या गिवन है अब आपको, 1/10 means 1/10, this is the fraction of means again multiplication, a number means unknown quantity, we do not know what is the number, तो मैंने x assume कर लिया ना उसको, तो a नंबर के प्लेस पे हम लिखेंगे अगेन x, ओके। इसका मतलब इक्वल साइन, 2 लेस देन 1/7 ऑफ इट्स प्रीडिसेसर, 2 कम है, तो 2 कम है तो -2 आएगा, ओके। 2 लेस देन, 2 कम है, किस में से कम है, किसी चीज में से कम है, किसी क्वांटिटी में से कम है, जो हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए 2 हमने बाद में लिखा है, इसको हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। किस में से कम है, 1/7 मीन्स 1/7 ऑफ मीन्स अगेन मल्टीप्लीकेशन, इट्स प्रीडिसेसर, इट्स मतलब x का प्रीडिसेसर, जो x हमने नंबर अज्यूम किया है उसका प्रीडिसेसर। तो आपको पता है प्रीडिसेसर किस तरीके से फाइंड करते हैं -1 करके, वेरी गुड। तो x में से अगर मैं 1 माइनस कर दूंगी तो मुझे x का प्रीडिसेसर मिल जाएगा, x -1 विल बी द प्रीडिसेसर ऑफ x। किसी भी नंबर का प्रीडिसेसर हमें फाइंड करना है तो उस नंबर में से आप -1 कर दीजिए, यू विल फाइंड दैट प्रीडिसेसर, ओके। अब इसे सिंप्लीफाई करो, इट विल बी x/10, 1/7 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, x/7, माइनस 1/7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1/7, एंड -2 एज इट इज, ठीक है। इस 1/7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा ना, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगेन वही नंबर मिलता है, माइनस साइन है यहाँ पे तो माइनस साइन लगा दिया, ओके। नाउ x/10 लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, ये जो वेरिएबल टर्म है इसको मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ, सो इट विल बी -x/7, और -1/7 -2/1, ये राइट साइड में ऑलरेडी लिखे हुए हैं, इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ये राइट साइड में थे और मैंने राइट साइड में ही लिखे, इनकी शिफ्टिंग नहीं की, सो साइन विल बी नॉट बी चेंज्ड, ओके। नाउ टेक एलसीएम, 10 और 70 का एलसीएम 70, सॉरी 10 एंड 7 का एलसीएम 70, 7 एंड 1 का एलसीएम 7। नाउ सॉल्व दिस, 10 से 70 को डिवाइड कीजिए, 10 7 जा 70, 7 टाइम्स होगा, 7 को x से मल्टीप्लाई करोगे 7x, ओके। उसी तरीके से 7 से 70 को डिवाइड कीजिए, 10
10 को x से मल्टीप्लाई करोगे 10x। अगेन 7 से 7 को डिवाइड कीजिए 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1, देन 1 से 7 को डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, उस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 14। ओके, अब इसको सॉल्व करो। x वेरिएबल टर्म है, एज इट इज आएगी। 7 माइनस 10 इट विल बी -3। ओके, एक प्लस का है एक माइनस का है तो सब्ट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट साइंस है। 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, और बिगर नंबर 10 है जो कि माइनस साइन का है, इसलिए आंसर में माइनस आएगा। ओके, यहाँ 7 डिनोमिनेटर में, इन दोनों के साइन सेम है तो एडिशन होगा। 1 + 14 विल बी 15, एंड बिगर नंबर 14 माइनस साइन का है, इसलिए -15। नाउ -3x। ये 70 जो यहाँ डिवीजन में लेफ्ट साइड में, जब उसे राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ट्रांसपोजिशन मेथड में आपने पढ़ा था डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, तो ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। ठीक है, इट विल बी 70। नाउ 7 से आप इसको कट करोगे 10 टाइम्स कट होगा। ओके, सो इट विल बी -150। 15 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 150, और माइनस साइन पहले से ही गिवन है आपको। ओके, सो ये क्या हो गया, -3x इज इक्वल टू -150। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -3 जो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, राइट साइड में जाके ये डिवीजन में शिफ्ट हो जाएगा। ओके, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएंगे, एंड 150 डिवाइडेड बाय 3 विल बी 50। सो वेरिएबल की वैल्यू आ गई 50। सो द नंबर इज, जो नंबर हमसे पूछा था उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50। ओके, जो नंबर हमसे पूछा गया था। सो दिस वाज योर exercise 6.3, and with this question now we have completed chapter 6। चैप्टर 6 अब आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपके लिए कोई होमवर्क नहीं है as such। now in the next class I will give you the activity। whenever it will come, I think it will be on 1st of February। that time I will give you activity। okay, that activity you have to do in project notebook, and after the activity we will start chapter 9, the triangle and its properties। और chapter 9 भी आपको किस में करना है, प्रोजेक्ट नोटबुक में ही करना है। ओके, दिस वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।